हाँ भाई, 11th तो निकाल दी ऐसी। अब क्या प्रोग्राम है? वादे तो है हमारे कि करेंगे कुछ ऐसा कि भाई छप्पर कुछ हो जाएगा। ऐसा वादा हमने करा, मगर क्या कुछ हो पाएगा? सच्चाई, द आंसर इज नो बट जो चीज़ें आप करते आए हैं वही चीज़ें चलती रहेंगी तो वही होएगा जो होता आया है। कुछ भी नया होने के चांसेस आर क्वाइट लो। तो क्या कर सकते हैं अब? सबसे पहली जो चीज़ है जो आप करनी चाहिए, दैट इज़ द चेंज इन द हैबिट्स दैट यू हैव बिल्ड टिल नाउ। उसमें सबसे बड़ी हैबिट है विच इज़ डोपामीन। कि आपको डोपामीन किस चीज़ से मिल रहा है? जनरली जो डोपामीन है हमें किस चीज़ से मिल रहा है? हमने मूवीज़ देख ली, हमने फ़ोन चला लिया, हमने गेम्स खेल ली, अलग अलग तरीके के डोपामीन हमने बना रखे हैं। उन डोपामीन्स के जो सोर्सेज हैं उनको हमें सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा। जब डोपामिन के सोर्सेज हमारे फिक्स रहेंगे तो हमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सबसे पहला, डोपामिन के सोर्सेज क्या होने चाहिए आपकी? सबसे पहला है, देखो क्या होता है, हैबिट जो होती है आपकी हमेशा ना चेंज की जा सकती है, रिप्लेस करी जा सकती है, मगर कभी भी उसको हटाया नहीं जा सकता। अगर हम कहें कि भाई कल से ऐसा होगा कि आप साधु संत बन जाएंगे एंड आप कभी भी कोई डोपामिन वाली चीज करेंगे ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो डोपामिन तो आप लोगे, बट द सोर्स फ्रॉम वेयर यू टेक इट इज important, एंड द सोर्स शुड बी थिंग लाइक जो कि आपको इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करे। तो पहला सोर्स डोपामिन चेंज करके कहाँ से आ सकता है? दैट इज फिजिकल वर्कआउट्स। आप कुछ फिजिकल वर्कआउट्स करेंगे तो उससे आपको, अब फिजिकल वर्कआउट्स कैन बी एनी ऑफ टाइप्स, रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, जिम चले जाओ, कोई प्ले, कोई भी खेल खेल लो। किसी भी चीज़ के फॉर्म में अगर आप कोई भी वर्कआउट करते हो तो आपको डोपामिन का एक सोर्स मिलेगा। पहला सोर्स तो ये होगा जिससे कि आपकी फिजिकल फिटनेस सही होगी। मेंटल फिटनेस के लिए आपका डोपामिन का सोर्स हो सकता है कि यू कैन रीड बुक्स rather than watching movies, videos and any other thing. You can use books as a tool. बुक हमें सुनने में लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, मगर बुक अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है एज कंपेरिजन टू द मूवीज। बिकॉज क्योंकि मूवीज के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर सब कुछ परोस के मिल रहा है, वहाँ पे आपका जो माइंड है वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। वाइल जब हम बात कर रहे हैं एक किसकी, हम एक बुक की बात करते हैं, तो बुक के अंदर जब आप एक पेज पढ़ते हो तो उस पेज के थ्रू आपका माइंड वर्क करता है, माइंड की एक्सरसाइज होती है। जैसे जिम में जा रहे हो, वेट लिफ्ट करोगे तो आपकी बॉडी बनेगी, वैसे ही बुक को जब आप पढ़ोगे तो आपकी मेंटल बॉडी बनेगी, यहाँ पे आपका कुछ बन पाएगा। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि जो आपको, मतलब दो चीजें हो गई, एक तो हो गया फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट के बाद मेंटल वर्कआउट हो गया, मेंटल वर्कआउट के बाद ऐसा क्या करें जिससे कि हमें पढ़ने में गुरुजी मजा आने लग जाए, ऐसा मजा आ जाए कि जी डोपामिन यहीं से मिल रहा है और कहीं से कुछ है ही नहीं। देन द नेक्स्ट थिंग जो आप पढ़ाई के अंदर कर सकते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में मजा आने लग जाए, सिंपल है, किसी में भी कुछ भी ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस है, कुछ भी है। जो पढ़ रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। यू शुड आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप पूछने गलत नहीं है, क्वेश्चन ना पूछना बहुत बड़ा अपराध है भाई। आज हम भी जितने बच्चों को भी पढ़ाते हैं वहाँ पे सबसे बड़ा इशू हर एक के साथ में एक ही है कि दे डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस। जो बच्चा क्वेश्चन पूछेगा वो आगे बढ़ेगा, जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ो तो उसके अंदर जो भी आपके अंदर डाउट्स आते हैं, आज की डेट में तो आपके पास में, चलो मैं टीचर भी नहीं है तो गूगल है, गूगल के ऊपर जब आप उसको डालोगे, आप बोलोगे जी इजी लैंग्वेज में हमें बता दो, हमें समझ में आ जाए, तो ही कैन डू इट फॉर यू फॉर फ्री ऑफ चार्जेस।
कोई आपको किसी टीचर को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है फॉर दैट सेक। हाँ, कोई टीचर अगर आप पूछोगे तो अब एक एआई में और एक फिजिकल टीचर में क्या फ़र्क है। फिजिकल टीचर कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी कि आप कैसा समझ पा रहे हैं, जबकि कोई अगर आपका एआई गुरु है तो एआई गुरु तो जो उसको बोला जाएगा उतना ही बता पाएगा, उसके अलावा वो नहीं बता पाएगा। अब वहाँ पे आपके कॉम्प्रहेंशन के ऊपर है कि आप कितना कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हैं उस चीज़ को, अदरवाइज वो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी। तो आपने जो भी पढ़ा वो आपने समझा, समझ के अब उसका आउटपुट क्या है, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा सारा सिस्टम बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन, कि हमने जो करा है उसके क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आपको सेकंड स्टेप है कि आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस अगर आप कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे, देन इट विल बी गुड और चीज़ें बन जाएंगी। तो हमने देखा कि अगर हमें किसी भी क्लास में हो, फॉर एग्जाम्पल आप 9th में हो, 10th में जा रहे हो, 10th में हो, 11th में जा रहे हो, 11th में हो, 12th में जा रहे हो, कि हम कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, तो बढ़िया करने के लिए आपको अपने डोपामिन के लेवल्स को सही करना पड़ेगा। कहाँ से आ रहे हैं, सोर्सेज ठीक करने पड़ेंगे। पहला सोर्स मैंने आपको बताया फिजिकल वर्कआउट्स, सेकंड मैंने आपको बताया मेंटल वर्कआउट्स, थर्ड आपको बताया कि रियल एजुकेशन में आप क्वेश्चनिंग कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चनिंग कीजिए मतलब आप क्वेश्चन पूछिए कि ये चीज़ है क्या, एंड क्वेश्चन कीजिए मीन्स क्वेश्चन कर लो भाई। अगर आप क्वेश्चंस कर लोगे तो गुड 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 गुड, सब बढ़िया होएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप आगे तरक्की कर पाए इसके लिए। फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, गाइडिंग कंटेंट अगर ऐसा आपको चाहिए तो लाल कलर का बटन है, दबा दो, दबा दो भाई।